दोस्तों, इस समय पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर बुली किसी को कहा जाएगा वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सा कहना है, मैंने अगर कोई चीज कह दी है तो वो आपको मानना पड़ेगा, एंड अगर नहीं मानोगे तो मैं आपके ऊपर में टैरिफ लगा दूंगा। एंड इस कड़ी में सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है फ्रांस के मैक्रो साहब। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय पर दो चीजें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, वेनेजुएला तो हो गया, अभी वो एक तो ग्रीनलैंड के ऊपर में कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरा, आप सभी को ध्यान होगा कि इजराइल और गाजा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वहां पर एक पीस बोर्ड बना रहे हैं, एंड वहां पर वो डिफरेंट लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट करने का मतलब तो ये होता है ना कि भाई सामने वाला इंसान आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी इनवाइट किया कि भाई आप भी क्या करिए, हमारे इस पीस बोर्ड के अंदर में आ जाइए। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब ने शायद मना कर दिया। तो पता है क्या कहते हैं कि अगर उन्होंने मना किया होगा तो उनके ऊपर मैं 200% टैरिफ लगाऊंगा, अगले दिन राजी हो जाएंगे। यानी कि ट्रंप ने आज के टाइम पर टैरिफ को एक ऐसा टूल समझ लिया है जिसके बेसिस पर वो फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीजें चला सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कंसर्न लेकर खड़ा होगा। एंड डिटेल में जानते हैं इस सारी वीडियो के अंदर में इन सब चीजों के बारे में। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच के अंदर में एनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगर मैं आपको मैप पर दिखाने की कोशिश करूं कि शुरुआत कहां से हुई है। आप सभी को ध्यान है, मिडिल ईस्ट के अंदर में जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपका आ जाता है क्या, गाजा एंड इजराइल। एंड गाजा एंड इजराइल के बीच में ऑलमोस्ट 2 साल से क्या चल रही थी, लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही थी। तो ये रहा आपका इजराइल गाजा। यहां पर ट्रंप साहब का ये कहना है कि मैं यहां पर पीस लेकर आऊंगा, शांति लेकर आऊंगा। एंड शांति कैसे, यहां पर वो इंटरनेशनल पीस बोर्ड बनाएंगे जिसके लिए वो पूरी दुनिया भर को न्योता दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जी को भी इनवाइट किया है उन्होंने, पाकिस्तान को भी इनवाइट कर लिया है, इवन फ्रांस को भी इनवाइट कर लिया है। इवन आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि पुतिन साहब को भी उन्होंने इनवाइट कर लिया कि भाई आप इस पीस बोर्ड के अंदर में आइए, एंड गाजा को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। एंड यहां पर फ्रांस को एक तरीके से धमकी ही तो दी गई है ना कि भाई तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर मैं 2% टैरिफ लगाऊंगा तो तुम भाग कर दोबारा से आ जाओगे। क्योंकि फ्रांस की 2 चीजें याद रखिएगा। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैप में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो है ग्रीनलैंड। अगर आप ऊपर की तरफ यहां पर जाएंगे हमारे प्यारे भारत से तो ये आता है आपका ग्रीनलैंड। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस ग्रीनलैंड को लेने के लिए काफी टाइम से क्या है, यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। उन्होंने जैसे सोचा कि वेनेजुएला को ले लेंगे, वैसे उन्होंने कहा इस ग्रीनलैंड को भी मैं कब्जा अपने अंदर में करना चाहता हूं। एंड ये जो है, ये ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क का हिस्सा है, ये डेनमार्क का है। तो क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज ने यूएसए के इस प्लान के अगेंस्ट में क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, बहुत सारे स्टेटमेंट्स जारी करी। एंड वहां पर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रो साहब, उन्होंने ना सिर्फ हार्श स्टेटमेंट जारी करी बल्कि उन्होंने ट्रंप का एक तरीके से मजाक भी उड़ाया। तो ये रीजन है जिसके कारण में ट्रंप इतना ट्रिगर हुए हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो साहब के अगेंस्ट में। पहली बात तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, वो बार बार कह रहे हैं कि मैं ग्रीनलैंड को कंट्रोल करूंगा, तो उसके बाद में बहुत सारी कंट्रीज ने अपने फोर्सेस को ग्रीनलैंड में भेज दिया। उसके अंदर में फ्रांस लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। यानी कि वर्ल्ड के अंदर में आज के टाइम पर जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में चीजें होंगी वो अपनी पावर के हिसाब से होंगी। ट्रंप साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने कहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड अगर उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट में टैरिफ लगा दिया जाएगा। इवन आपको ध्यान होगा कि जिन कंट्रीज ने ये कहा कि भाई ग्रीनलैंड को हम उनकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने देंगे, डेनमार्क के अगेंस्ट नहीं जाने देंगे, उनके अगेंस्ट में 10% टैरिफ की अनाउंसमेंट कर दी है। एंड कहा है कि अगर ये ग्रीनलैंड के अंदर में दोबारा से आए तो इनके ऊपर मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। यानी कि ट्रंप इस समय पर टैरिफ को एक टूल की तरह, एक थ्रेट की तरह यूज कर रहे हैं। यानी कि इंडिया के ऊपर में भी वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि भाई इस पीस बोर्ड को ज्वाइन करिए, अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो आपके ऊपर में एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाएगा। एंड ये डिप्लोमेसी के अंदर में, फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं माना जाता है कि आप इस तरीके से चीजों को डिक्टेट करना चाहें। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। ट्रंप ने मैक्रो साहब के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करने के लिए उनकी जो पर्सनल चैट है उसको ट्विटर पर, जो वो सोशल प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डालते हैं, उसको वायरल कर दिया है। आप सोचिए, 2 देशों के प्रमुख आपस में कोई बात कर रहे हैं, उस चैट को वायरल कर रहे हैं, एक तरीके से वो फ्रांस के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो यूएस के प्रेसिडेंट ने फ्रांस के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करने के कहा कि उनकी जो वाइन और शैंपेन है उसके ऊपर में 2% अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो वो अपने आप भागे भागे बोर्ड ऑफ पीस के अंदर में आ जाएंगे। जिस बोर्ड को आप बनाना चाहते हैं पीस के लिए,
यानी कि शांति की बात कर रहे हैं इतनी अशांति से, वहां पर शांति कैसे आ सकती है? सबसे मेजर क्वेश्चन तो ट्रंप से यही पूछना चाहिए। ट्रंप ने ऑल आउट अटैक किया फ्रांस के ऊपर में एंड क्लियरली ये कहा कि भाई आने वाले टाइम पर अगर फ्रांस किसी भी तरीके से, दोनों मामले में, चाहे ग्रीनलैंड मामला हो चाहे इवन आपका गाजा वाला मामला हो, किसी भी तरीके का कोई भी डिसेंट या कोई भी चीज करता है तो वो टैरिफ के लिए तैयार रहे आने वाले टाइम पर। अगर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कर रहा हूं, जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी, जहां पर हम गाजा की बात करते हैं, गाजा के अंदर में हम क्या करते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा कि इजराइल एंड गाजा के बीच में काफी लंबे समय से वॉर चल रही थी। इजराइल लगातार गाजा पे अटैक कर रहा था, गाजा ने इजराइल के बहुत सारे लोगों को क्या कर रखा था, अपने कब्जे में कर रखा था। तो ट्रंप ने कहा कि मैं एक पीस वाला समझौता लाता हूं जहां पर ये अपने जितने भी लोगों को कैद कर रखा है उसको छोड़ देंगे एंड इजराइल अपनी फोर्सेस को हटा लेगा, यहां पर गाजा का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और उसके लिए एक पीस बोर्ड बनाया जाएगा, एक इंटरनेशनल फोर्सेज आएंगी एंड उस पीस बोर्ड को क्या हेड करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप उसको करने वाले हैं, है ना। इवन याद रखिएगा, ये देखिए जो मैंने आपको कहा कि जो पर्सनल चैट है उसको भी क्या किया उन्होंने, सोशल मीडिया पर डाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड वाला जो मामला है उस पर आइए बैठकर बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है दावोस के अंदर में, तो वहां पर ये सभी के सभी लीडर्स गए हैं, तो उम्मीद की जाती है कि शायद ग्रीनलैंड के ऊपर में वहां पर कोई टॉपिक पर डिस्कशन होगा। बट जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अल्टीमेटली एक तरीके से जिसको हम कह रहे हैं बिगेस्ट बुली वाला रोल यहां पर ट्रंप क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। इवन आपको पता है फ्रांस ने भी जवाब दिया है कि ट्रंप अगर टैरिफ लगाएंगे तो हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं एंड इसीलिए आने वाले जो वीकेंड है उसके अंदर में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो मिलने वाली भी हैं। उन्होंने कहा क्यों ना ये जो ट्रंप की तरफ से धमकी आ रही है इसको कैसे काउंटर किया जाए, इसके लिए यहां पर एक साथ यूरोपियन कंट्रीज को मिलना चाहिए। बट एक मोटी मोटी चीज समझ में आ रही है कि एक सॉवरेन कंट्री का एक सॉवरेन पार्ट जिसको ट्रंप एक्वायर करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं मैं इसको एक्वायर करूंगा एंड इस एक्विजिशन के अंदर में कोई भी अगर बीच में आता है तो उसके खिलाफ में टैरिफ लगाऊंगा। इस तरीके का बिहेवियर ट्रंप इस समय पर अपना रहे हैं। तो आने वाले टाइम पर देखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये यूके फ्रांस इसके अलाय रहे हैं, इनके साथ रहे हैं, जितने भी एक्शंस रहे हैं वहां पर। और फ्रांस कोई छोटा मोटा देश नहीं, फ्रांस दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में परमानेंट मेंबर, जिसके पास में वीटो पावर है। उसके खिलाफ में कहना कि मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, उसके कारण में तुरंत वो मीटिंग में आ जाएंगे, तुरंत बोर्ड में आ जाएंगे, ये शो करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो पीस की बात कर रहे हैं, कितना ज्यादा क्या कर रहा है, समय पर डेटोरिएट कर रहा है। आने वाले समय में देखते हैं कि ट्रंप कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या चीजें होती हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि दो इशू हैं, एक गाजा को लेकर एंड दूसरा इशू है ग्रीनलैंड को लेकर, जहां पर ट्रंप के सामने पर किसने, फ्रांस ने वहां पर थोड़ा सा डिसेंट करने की कोशिश करी, तो वहां पर ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि फ्रांस तुम साइड हट जाओ वरना तुम्हारे ऊपर में टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।